गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो इन कपल ऑफ आवर्स हमारे पेपर्स है और हमारा जो पहला पेपर है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज। बिफोर आई कंटिन्यू, माय नेम इज प्रोफेसर CACM AD सिंह एंड आई प्रॉमिस यू माय वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। वो कितना हेल्प करेगा आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आई प्रॉमिस यू माय वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। ऑल्सो towards the end I'm going to share my mobile number with you। मुझे WhatsApp के ऊपर पिंग करके आप लास्ट मिनट स्पेशल नोट्स, इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज वेटेज और कुछ फ्री वीडियो लेक्चर्स ऑब्टेन कर सकते हो। सो प्लीज स्टिक टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया और अगर इससे आपको हेल्प हो रहा है तो प्लीज नीचे लाइक और कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो मैं आपको जनरल गाइडेंस दूंगा जिसको मैं इमोशनल एंड जनरल गाइडेंस बोल रहा हूं और इससे मैं आपको बताऊंगा कि आपको लास्ट मिनट क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स, माय हार्ट गोज आउट टू यू। पेंडेमिक के बीच में अगर मेरे जैसे प्रोफेशनल को, अगर मेरे जैसे एक वेल ऑफ पर्सन को इतनी तकलीफ हो सकती है तो एक स्टूडेंट को कितनी तकलीफ हुई होगी। मुझे बहुत तकलीफ हुई है कि मैं लाइव बैचेस नहीं ले पाया क्लासरूम में और स्टूडेंट्स के साथ मेरा बहुत इंटरेक्शन नहीं हो पाया है। तो मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि एज अ स्टूडेंट आपने कितना सफर किया है। प्लस आपका वो जून एग्जाम कैंसिल हो गया, घर पे और बिल्डिंग में फ्रेंड्स फैमिली को कोविड हो गया है एंड घर पे पेरेंट्स के बिजनेसेस में लॉस हो रहा है, पेरेंट्स की जॉब जा रही है, सो मेनी प्रॉब्लम्स। सो माय सिंपैथी इज विद यू, बट चलो लेट अस लीव दैट बिहाइंड एंड लेट अस फोकस ऑन आवर पेपर। सेफली जाके हम पेपर देंगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है कि हमारी जो इंस्टीट्यूट्स है ICAI, ICSI, ये लोग ने बहुत एफर्ट्स लिए और बहुत अच्छे एग्जाम सेंटर में प्रिपरेशंस किए। तो लेट अस होप कि एक सेफ एनवायरनमेंट में हम अच्छे से पेपर दे पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स प्लीज लिसन टू मी। सबसे पहले तो यार बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड मार्क माय वर्ड्स, इफ यू गो एंड गिव द पेपर आई एम प्राउड ऑफ यू। सर मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, यू जस्ट गो एंड गिव द पेपर एंड दैट इज विक्ट्री एवरीवन। ट्रस्ट मी ऑन दिस। It is not the results, it is you going and giving the paper। जो स्टूडेंट जाके पेपर देके आता है डिस्पाइट कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है, डिस्पाइट कि मैंने टू माय सेटिस्फैक्शन पढ़ा नहीं है, मैं रेडी नहीं हूं, जो पर्सन फाइट करता है टिल द एंड, जो वीर होता है, जो शूरवीर होता है, दैट इज अ ट्रू स्टूडेंट एंड दैट पर्सन इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एवरी सिंगल डे एज अ फादर, एज अ बॉस, एज अ टीचर, एज अ बिजनेसमैन आई फेल। There have been so many days कि बिजनेस में लॉस होता है। There have been so many days कि मुझे लगता है मैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं। Each and every single day from lockdown till date, every Sunday मैंने काम किया है, मैंने एक भी छुट्टी नहीं ली है। मैं दिवाली के दिन यहाँ पे आया हूं। By the way, it is Saturday evening right now और आज मैंने सोचा था कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, but I am here sitting in my office doing work. So it's okay. We all are trying our level best and it's okay to fail. The thing is that we should go ahead and we should accomplish our goals and targets। जो हमसे होता है, जितनी मेहनत होती है, जितनी जर्नी होती है, हमें पूरी करनी चाहिए। ओके, सो इफ यू गो एंड गिव द पेपर, you have my respect। Results are immaterial, passing is immaterial, you are going to be successful in life। तो स्टूडेंट सबसे पहली चीज आप ये याद रखना कि लास्ट मिनट में पढ़ के you can score 60% मार्क्स। You have to focus on golden and important areas। अब सर ये गोल्डन और इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, तो यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप एंड मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करके सब लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा। ऑल एडवर्ड एकेडमी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को तो दे ही दिया है, प्लस मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी पिंग करने वाला हूं। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स नोट मेकिंग की चीज याद रखना। आप जो भी पढ़ोगे, इवन दो लास्ट मिनट आप एग्जाम से एक दिन पहले जो भी पढ़ रहे हो, still you have to make notes of it even though you are studying at the last minute। नोट मेकिंग से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आप अलर्ट रहोगे और एग्जाम से 3 आवर्स पहले you can revise everything। okay, so please make notes, it will really help you get relaxed and it will make you feel confident। Students have adequate sleep and food, be mentally calm। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जगराता करते हैं, नहीं सर हमें तो सोना ही नहीं है, अगर पढ़ाई नहीं हुई तो फिर सोना क्यों है। मैंने भी ऐसा एक बार किया था। इट वॉज एक्चुअली 2-3 बार ऐसा हुआ था मेरे साथ, बट मेरी आंखें खुली। आई थिंक इट वॉज CMA फाइनल पेपर और वो एक पेपर के दिन में एक भी घंटा नहीं सोया। मैंने सोचा कि अरे यार मैं पढ़ लूं बस, अगर पढ़ाई नहीं तो पेपर देने का क्या पॉइंट है।
तो रात भर मैं पढ़ लूं और मैं सोया ही नहीं एवरीवन। सब कुछ आता था। जब मैं पेपर में गया, आई वॉज कंप्लीटली आउट ऑफ माई माइंड। माई आईज वर लाइक जैसे कि मैं 10 दिन से सोया नहीं हूं। माई माइंड वॉज नॉट वर्किंग एंड आई एक्चुअली डोज्ड ऑफ विद माई आईज ओपन फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स ड्यूरिंग द पेपर। सो जब आपकी नींद नहीं होती ना एवरीवन, दिमाग का एक बहुत बुरा मेंटल स्टेट होता है, और सब कुछ आ रहा था फिर भी मैं पेपर ठीक से लिख नहीं पाया। वो दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए, नो मैटर व्हाट, एक एडिक्वेट स्लीप एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स इज मस्ट बिफोर एग्जाम्स। तो स्टूडेंट्स सोगे नहीं ना तो आप रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे जो आपने इतने टाइम से पढ़ा है। देखो कुछ नहीं पढ़ा ऐसा तो नहीं है ना, बहुत महीनों से सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमें कुछ भी नहीं आता है। वो रिकलेक्ट करना एग्जाम के दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज वाई यू शुड हैव एडिक्वेट स्लीप। दोपहर को भी आप लोग एग्जाम्स के टाइम पे आधा एक घंटा सो जाओ जैसे आप पेपर दे के आते हो, और बीच बीच में चाय कॉफी ले लो, अच्छे फ्रूट्स खा लो, थोड़ा हेल्दी स्नैक्स खा लो 4-4 घंटे में। इससे आपको हेल्प होगा, बॉडी मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, बॉडी में एनर्जी बनी रहेगी। स्टूडेंट्स ये जो स्टडीज होती है ये कंटिन्यूड रहती है फॉर लाइफ। अब पेपर खत्म हो गया तो यहां वहां भागड़ा कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मास्क वास्क सुधार के फेंक दिए, कोविड भाड़ में गया, ऐसा नहीं होता। जिस दिन आपका पेपर खत्म हुआ, यू हैव टू अगेन रीस्टार्ट स्टडिंग, मे बी फॉर मॉड्यूल 2, मे बी फॉर प्रोफेशनल लेवल। देखो पढ़ाई ये नॉनस्टॉप शुरू होनी चाहिए। पूरा दिसंबर का महीना, पूरा जनवरी का महीना, पूरा फरवरी का महीना वेस्ट नहीं करना है। दिसंबर में तो आप पढ़ रहे हो, बट जनवरी फरवरी में टाइम वेस्ट मत करो, स्पेशली अगर आप मॉड्यूल 2 वाले हो। आपका अगर मॉड्यूल 2 जून में आने वाला है, या आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा पेपर उतने सेटिस्फैक्शन से नहीं गया, तो यू कैन रिवाइज ज्यूरिस्प्रूडेंस अगेन, नो प्रॉब्लम। आफ्टर एग्जाम रिवाइज सी लॉ, रिवाइज टैक्स, रिवाइज ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये सब वापस से प्रोफेशनल लेवल पे आने वाला है। पढ़ाई आपकी शुरू होनी चाहिए। गेट इन टच विद मी पोस्ट एग्जाम्स। पोस्ट एग्जाम्स आप मुझसे बात करो, मुझसे डिस्कस करो कि आगे आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको लॉ की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या लॉ की एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, व्हाटएवर इट इज, यू गेट इन टच विद मी। तो ये जो गाइडेंस आप लोग लास्ट मिनट मुझसे सीख कर रहे हो, आप पहले से मुझसे सीख कर पाओगे, राइट एवरीवन? ओके, अब मैं चला गया हूं टेक्निकल गाइडेंस में, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। स्टेप नंबर 1, यू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट गोल्डन एरियाज। क्या इंपॉर्टेंट है ये आइडेंटिफाई करो। 17 चैप्टर्स में हर एग्जाम में हर चैप्टर से एटलीस्ट 1 क्वेश्चन आता है, बट उसके अंदर हर चैप्टर में कुछ 5 to 10 एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बार बार उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। लिसन टू मी वेरी केयरफुली, हीड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग, ध्यान से सुनो। क्या होता है कि हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं। हर चैप्टर में 5 to 10 इंपॉर्टेंट केस लॉज होते हैं। हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होती है। कितनी होती है सेक्शन? बस 5 to 10 इंपॉर्टेंट सेक्शंस होती है। और हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, और ये 5 to 10 एरियाज होते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट गोल्डन एरियाज है, इसको आप आइडेंटिफाई करो। सर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? मुझे पिंग करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मेक नोट्स ऑफ दिस गोल्डन एरिया, ठीक है? तो अब हमने जो सिलेबस है उसको सेग्रीगेट कर दिया 2 पार्ट में। एक है इंपॉर्टेंट एरियाज और एक है जनरल एरियाज। तो जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसके लास्ट मिनट आप नोट्स बनाओ। मेक नोट्स ऑफ दिस गोल्डन एरियाज। नोट्स बनाने में सिर्फ आधा घंटा पर चैप्टर लगेगा। 1 घंटा हर चैप्टर को आप दे दो, 1 hour to half hour डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना टाइम बचा है। ओके, रिमेनिंग एंडिंग के जो 3-4 चैप्टर्स है उसको एक बार रीड कर दिया तो भी चलेगा, दैट इज ऑल्सो ओके, ऑलराइट। बट जो चीजें पढ़ रहे हो एटलीस्ट 10 चैप्टर्स आउट ऑफ 17 अच्छे से कर लो, और उसके नोट्स बना दो इंपॉर्टेंट एरियाज के, ऑलराइट एवरीवन। प्लस आप मुझे पिंग करो, मैं आपको कुछ लास्ट मिनट गोल्डन नोट्स दे दूंगा। रिवाइज ऑल द गोल्डन एरियाज फ्रॉम द नोट्स 1 to 3 आवर्स बिफोर एग्जाम। एक इंपॉर्टेंट टेक्निक आप याद रखो एवरीवन। देखो, जो आपके पास संडे का पूरा दिन है, ओके, अभी ज्यूरिस का पेपर मेरा मंडे को है, तो जो संडे का पूरा दिन है टिल नाइट 12-1 बजे तक आप सिर्फ पढ़ोगे, नोट्स बनाओगे, और मॉर्निंग को आप बिल्कुल भी नए चैप्टर नहीं पढ़ोगे, और आप सिर्फ जो आपने कल पढ़ा है उसको रिवाइज करोगे। डिड यू अंडरस्टैंड द रूल? नेक्स्ट डे मॉर्निंग, एक्चुअली आपका पेपर थोड़ा आफ्टरनून को है, थोड़ा लेट है, तो आप 1-2 चैप्टर मॉर्निंग को पढ़ सकते हो, बट एग्जाम से एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर, एग्जाम से कितना टाइम पहले? 3 आवर्स बिफोर यू हैव टू क्लोज ऑल योर नोट्स, एंड देन सिर्फ जो लास्ट मिनट आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए संडे के दिन, आपको उतना ही एक बार रिवाइज करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ रिकलेक्ट नहीं होगा, आप भूल जाओगे।
इसी के लिए मैं बोल रहा हूं लास्ट मिनट नोट मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम से 4 घंटा पहले भी नोट्स बनते हैं, मैंने बनाया और मैं पास हुआ हूं, आई नो, मेरे को मालूम है, मेरे से अच्छा किसी को नहीं मालूम, बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ और अच्छे से पास भी हुआ हूं मैं, तो मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है। तो ये नोट्स बनाओ और एग्जाम से 3 आवर्स बिफोर ओनली नोट्स रिवाइज करने, और एग्जाम से 1.5 आवर बिफोर सिर्फ गाने लगाना है, म्यूजिक सुनना है और रिलैक्स होना है। बहुत जबरदस्ती लास्ट मिनट पढ़ाई मत करो। अगर आपको पता है आपकी अच्छे से पढ़ाई हो गई है, अगर आपको पता है आपने रिवाइज कर दिया है, तो यू कैन लिसन टू सॉन्ग्स, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। एंड एवरीवन गेट अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एरियाज फॉर मी, बट मेरा एक टाइम बाउंड कंडीशन है, मैं एक टाइम बोलूंगा, वो टाइम तक ही आपको मुझे व्हाट्सएप पिंग करना है। अगर आप मुझे एग्जाम से 2 घंटा पहले करोगे, मैं लाइव क्लास में यार लाइव क्लास ले रहा हूँ सीएंट और सीएस एग्जीक्यूटिव के, उसके बीच में आपके पिंग को मैं कहां से रिप्लाई करूंगा। सो मैं एक टाइम आपको दूंगा, वो टाइम तक आपको मुझे रिप्लाई करना है। नाउ मैं आपको और एक चीज देने वाला हूं, ध्यान से सुनो मैं आपको क्या दिखा रहा हूं। हैव अ लुक एट दिस स्टूडेंट्स, अभी ध्यान से देखो, ये है मेरी कंपाइलेशन, ओके। तो दिस इज माय कंपाइलेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स चैप्टर वाइज वेटेज। अब जरा थोड़ा सा इसको ब्रीफली स्टडी कर देते हैं, ध्यान से देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं। जैसा कि आप देख सकते हो, फ्रॉम एवरी सिंगल चैप्टर एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, बट मेरे हिसाब से ये चैप्टर्स देखो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ लो। हैव अ लुक एट द वेटेज एवरीवन, 21 मार्क्स के क्वेश्चन, 13 मार्क के क्वेश्चन, 9 मार्क के क्वेश्चन। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये रहा विच इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स। या टॉर्ट्स में से तो पक्का क्वेश्चन आते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। देन एवरीवन हैव अ लुक एट दिस, द सिविल प्रोसीजर कोड, द इंडियन पिनल कोड, द आईपीसी एंड द सीआरपीसी, आपको एरिया दिख रहे हैं। जस्ट हैव अ लुक एट द वेटेज यार, ये चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चंक है। एविडेंस एक्ट से भी काफी क्वेश्चंस आते हुए दिख रहे हैं एवरीवन, मैं नीचे जा रहा हूं। आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट इज इंपॉर्टेंट, इंडियन स्टैंप एक्ट इज इंपॉर्टेंट, एंड देखो जो आरटीआई है, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, तो सब लोग पढ़ते हैं, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये है कि डेफिनेटली ये 17 चैप्टर्स में से कुछ 10 चैप्टर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। देखो जो मैंने हाईलाइट किया है, प्लीज प्लीज, मैं ऐसा नहीं बोल रहा इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बट मैं ये बोल रहा हूं कि देखो जनरली इससे कम मार्क के क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, एज कंपेयर टू कॉन्स्टिट्यूशन कम मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो, टॉट पढ़ो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ो, सीआरपीसी, आईपीसी पढ़ो आप, एक्सेट्रा। डिड यू अंडरस्टैंड? पहले ये टॉपिक खत्म कर लो, फिर बाकी के एरियाज में चले जाओ, सोर्सेज ऑफ लॉ फिर कर लो, उसके बाद में आईटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो काफी आसान है, बाद में कर लो। और उसमें भी देखो एवरीवन, हर चैप्टर में मान लो 30 कंसेप्ट है, तो 30 कंसेप्ट में से अबाउट 10 कंसेप्ट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 10 कंसेप्ट्स को आप आइडेंटिफाई करो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, ओके, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ, मैं वहां पे आपको लिस्ट दे रहा हूं और उतना ही आप पढ़ लो। इज दिस फाइन एवरीवन? उतना अच्छे से अगर आप करोगे तो भी आपको बहुत हाई स्कोर आ जाएगा, और बाकी के एरियाज को एक ओवरऑल रीडिंग दे देना। चलो, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है स्टूडेंट्स। एक इंपॉर्टेंट ये चीज है, डू नॉट राइट रॉन्ग सेक्शंस, रिमेंबर फ्यू इंपॉर्टेंट सेक्शंस एंड केस लॉ। मैं आपको फिर से बता दूं, हर चैप्टर में अबाउट 10 5 to 10 में बोलूंगा इंपॉर्टेंट सेक्शंस होती है और इंपॉर्टेंट केस लॉ होते हैं, उतना ही याद रखो। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एवरीवन जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का, केशव नंदा भारती का कोर्ट केस है, वो याद रखो। देन एवरीवन रायलैंड वर्सेस फ्लेचर याद रखो। कोर्ट केसेस की लिस्ट बनाओ। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरीके की आपको लिस्ट बनानी चाहिए। आई एम शोइंग यू सम ऑफ माय नोट्स, ध्यान से देख लो। दिस इज माय सीएस एग्जीक्यूटिव फोल्डर। मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में आ गया, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में जरा ये मेरा एग्जांपल देख लो एवरीवन, हैव अ लुक एट दिस। क्या इस तरीके से आप लास्ट मिनट नोट्स नहीं बना सकते? हैव अ लुक एट दिस। यहां पे मैंने लिख दिया है कोर्ट केस, कि भाई कौन सा कोर्ट केस है। उसके आगे मैंने लिख दिया है कि फैक्ट्स क्या है केस के, क्या डिफेंडेंट लायबल है फॉर टॉर्टस लायबिलिटी, और क्या रीजन या क्या डॉक्ट्राइन के तहत वो लायबल है और नहीं है। जो केसेस में लायबल नहीं है मैंने यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया है, जो केसेस में लायबल है मैंने रेड में हाईलाइट किया है। आप इसको भी एकदम कंसाइज वे में लिख सकते हो, जहां पे वाइकेरियस लायबिलिटी यू कैन राइट इट वीएल। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? तो एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखो। जो कोर्ट केस बार बार रिपीट हो रहा है, अब रायलैंड वर्सेस फ्लेचर 10 क्वेश्चन में मैंने देख लिया है, ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, उसकी आप ठीक से पढ़ाई कर लो, राइट एवरीवन? तो इस तरीके से आपको अपने लास्ट मिनट शॉर्ट नोट्स बनाने। तो ये देखो, ये रहे मेरे टॉट्स के गोल्डन मेगा चार्ट्स। बाय द वे आप पिंक करोगे तो मैं कुछ मेगा चार्ट्स आपको दे दूंगा। सो डैनम साइन इंजेरिया, इंजेरिया साइन डैनम, ये देखो यहाँ पे ये सब सारी चीजें। हैव अ लुक एट दिस। ये आगे देखो मैंने पूरे टेबल्स बनाए, रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का पूरा केस मैंने यहाँ पे जॉट डाउन करके ले लिया एकदम शॉर्ट फॉर्म में।
यहां पे देखो मैंने आरटीआई के कुछ नोट्स बना दिए कि क्या सेलिएंट फीचर्स है आरटीआई एक्ट के, क्या क्या पेनल्टीज है। देखो पेनल्टी यहां पे मैंने लिख दी है, सेक्शन 20 यहां पे मैंने नोट डाउन करके लिया। ऐसे बहुत सारे मेरे मेगा चार्ट्स है, तो आप भी ऐसे मेगा चार्ट्स बनाओ। ये देखो ये लिमिटेशन लॉ है, बार ऑन लिमिटेशन, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6 talk about exceptions. Section 5 is doctrine of sufficient cause which applies to appeal and application, does not apply to plaints. तो ये चीजें देखो, ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिख के दिए। किस केसेस में जजेस ने अलाउ किया है डॉक्ट्रिन ऑफ सफिशिएंट कॉज, कौन से केसेस में नहीं किया है। द बार इज ऑन द रेमेडी, इट इज नॉट ऑन द राइट। तो एवरीवन हैव अ लुक एट दिस। इस तरीके से आप लास्ट मिनट शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो। कौन से सिचुएशन में कितने साल का लिमिटेशन है ये आप जॉट डाउन करके ले सकते हो। ओके, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। हैव अ लुक एट दिस। कोइंसिडेंटली जस्ट 2 दिन पहले मैंने रनिंग बैच में नोट्स बनाए, ये देख लो। सबसे पहले तो फॉर लीव टू अपीयर एंड डिफेंड अ सूट अंडर समरी प्रोसीजर 10 days. Then everyone pertaining to tort 1 year. Suit relating to tort in case of executor administrator 2 years. Suit relating to accounts, contract, declaration, decree, instruments, movable property and residual suits of tort 3 years. Majority cases में 3 years. इसका एक थंब रूल मैंने स्टूडेंट्स को क्लास में बताया था कि अगर आपको याद नहीं आ रहा और नॉर्मल सिचुएशन है 3 years लगा देना। Then everyone specific performance in case of immovable property 4 years, immovable property normally 12 years and mortgage situations 30 years. इस तरीके से आप लिस्ट बना के लास्ट मिनट उसको याद नहीं रख सकते क्या? लास्ट मिनट ये लिस्ट बनाने में कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट, 3 मिनट लगेंगे, 4 मिनट लगेंगे? गो हेड एंड डू इट। मैं क्या बोलता हूं, 17 चैप्टर में से 10 चैप्टर्स अच्छे से कर लो, यू विल गेट 50+। वो 10 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और रिमेनिंग एरिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने होते हैं कर लो, यू विल गेट 60। तो लास्ट मिनट कॉन्फिडेंस और लास्ट मिनट फाइट ऑन टू डेथ, ये एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओ। फिर से आपको मैं कुछ और अपने नोट्स दिखा देता हूं कि आपको और कैसे नोट्स बनाने चाहिए। ये देखो लास्ट मिनट ये बनते हैं, ये मैंने लास्ट मिनट बहुत सारे नोट्स रिवीजन के दिन, रिवीजन लेक्चर के दिन पे भी बनाए। सो एवरीवन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट लिख के ले लो ना उसके 10-10 सिचुएशन, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये। देन एवरीवन कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज व्हिच आर द रिट्स, हेबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरेरा, को वारंटो, पूरा चार्ट बना के पूरा का पूरा मैंने देखो यहां पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में आप भी लिख सकते हो एवरीवन। तो ये रहे मेरे बहुत सारे मेगा चार्ट्स। आप भी इस तरीके से मेगा चार्ट्स बनाओ, लास्ट मिनट अपने नोट्स बनाओ, पीछे मत हटो एवरीवन, पीछे मत हटो, लास्ट मिनट पढ़ाई करो। मान लो भगवान ना करे ये टाइम फेल हो गए, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस यू विल गेट एग्जामिनेशन। सो फाइटिंग एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट लाइक इन अ बिजनेस। 1 साल लॉस हुआ, 2 साल लॉस हुआ, 3 साल लॉस हुआ, फिर भी लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट फैमिली फ्रेंड्स को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करें, 5th ईयर आपके प्रॉफिट्स होंगे, राइट एवरीवन। तो वही तरीके से मान लो भगवान ना करे ये टाइम आप फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, अगली बार पास हो जाओगे। नोट्स तो बना लो, पढ़ाई तो कर लो। ओके आगे एवरीवन, राइट इन सिंपल लैंग्वेज। काफी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर पेपर कितना बड़ा लिखना है, क्वेश्चन कितना बड़ा लिखना है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो है इसका आप एक शॉर्ट नोट लिख दो या तो फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशन लिख दो, तो कॉन्स्टिट्यूशन में भाई जो फैक्ट्स है उतना ही लिखोगे ना। ऐसे ऐसे आप डैश करो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ब्लॉक करो, पॉइंट वाइज पेपर लिखो, और अगर आंसर में 4 पॉइंट है तो 4 पॉइंट ही लिखने। अच्छा केस लॉ कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो। सबसे पहले तो एप्लीकेबल सेक्शन लिख दो। मान लो कि सेक्शन 11 है तो यहां पे लिख दिया सेक्शन 11 डबल अंडरलाइन। कंसेप्ट क्या है वो लिख दो। कंसेप्ट को सेक्शन 11 के जो प्रोविजन है उसको एक्सप्लेन करो। क्वेश्चन में फैक्ट्स क्या दिए वो फैक्ट्स लिख दो। उसके बाद में लिखो दैट द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू अ लीडिंग कोर्ट केस, so and so versus so and so. In the court case this happened। 2 लाइन में एक्सप्लेन करो, फाइनल कंक्लूजन लिख दो। नंबर वन सेक्शन हेडिंग ट्रिपल अंडरलाइन एंड प्रोविजन, ये लिखो। नंबर 2 राइट द फैक्ट्स ऑफ द केस। नंबर 3 गिव रेफरेंस केस लॉ, एक्सप्लेन केस लॉ इन 2 lines। And last one you write conclusion, therefore A can sue B, therefore A cannot sue B, A has no legal remedy, B can sue A for tortious liability, etc etc। Did you understand everyone? Don't write facts of the case underline, don't write conclusion underline, वो लिखना नहीं है, बट वो जो पैरा या पॉइंट आप लिखोगे it will be facts of the case, it will be court case and it will be conclusion। I hope this is absolutely okay। Students last minute हमें सुपर पावर्स मिलती है।
जब भी हम प्रेशर में होते हैं, मान लो कि मेरे पीछे शेर आ गया अभी, तो यार बिकॉज ऑफ स्पाइन सर्जरी मैं भागा नहीं हूं, लास्ट 10 इयर्स में भागा नहीं हूं मैं, मेरे को डॉक्टर ने मना किया भागने से। अब यार शेर आ जाएगा तो पीटी उषा के जैसे जोर से भागूंगा यार मैं, उसेन बोल्ट के जैसे भागूंगा मैं, यस और नो? मेरे अंदर एड्रेनलिन रश आ जाएगा, राइट एवरीवन? अगर मान लो कि कोई मेरे सामने वाइल्ड एनिमल आ गया, मान लो एक भालू आ गया और मेरा एक पेट डॉग है, और मेरा पेट डॉग भालू के पास जा रहा है, भालू ने उसको काटा, तो यार मैं क्या करूंगा? आई विल थ्रो माई सेल्फ ऑन द बेयर एंड आई विल, जितना हो सकता है उतना मैं उसको पीटूंगा। ये जो लास्ट मिनट फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स है, डू और डाई, राइट एवरीवन, उसको आप यूज करो। ये जो लास्ट मिनट एनर्जी मिलती है उसको यूज करो। 17 के 17 चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के नोट्स बनाओ, 1 चैप्टर 1 पेज नोट्स। आई विल रिपीट अगेन, एक चैप्टर के सारे नोट्स एक पेज में खत्म हो जाने चाहिए। इसको बोलते हैं लास्ट मिनट नोट्स, और एग्जाम से 3 घंटा पहले आप ये नोट्स को रिवाइज करना। नाउ एवरीवन, मैं एक सीक्रेट गाइडेंस में आ गया हूं। आप मुझे कांटेक्ट करो, मुझे पिंग करो संडे आफ्टरनून 12 PM तक, विच इज 20 दिसंबर, फॉर CS एग्जीक्यूटिव हेल्प। एक अच्छा सा नीचे कमेंट डालो वीडियो को, इफ यू लाइक माई वीडियो पुट अ नाइस कमेंट कि सर थैंक यू, मुझे हेल्प हुआ, एंड देन यू पिंग मी ऑन 7711037777। याद रखना कि आप संडे तक मुझे पिंग कर रहे हो। संडे को मेरे साथ मेरी एडमिन टीम नहीं होती तो मैं खुद से रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे 200-300 पिंग आ रहे, आई विल गिव यू लिंक ऑफ माई टेलीग्राम ग्रुप। ओके, आप व्हाट्सएप पे मुझे पिंग कर रहे हो, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप का अपना लिंक दे दूंगा, और टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट एरियाज, मैं आपको कुछ फ्री वीडियो लेक्चर, आपको वेटेज, आपको फ्यू मेगा चार्ट, देखो ऑल मैं नहीं दे पाऊंगा बट इंपॉर्टेंट मैं आपको दे दूंगा, जिससे मैं वादा करता हूं लास्ट मिनट आपको हेल्प होगा। आई प्रॉमिस यू इट विल हेल्प यू, बट सारे मैं नहीं दे पाऊंगा एवरीवन, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स खरीदे उनको मैंने 100% चीजें दी हुई, दे हैव पेड फॉर इट। बट आपको भी, सर मैं गरीब था, मैंने क्लास नहीं लगाई या मुझे गाइडेंस नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं आपको भी हेल्प करूंगा फ्री में, मुझसे जितना होता है। ओके, इफ यू पिंग मी आफ्टर दैट, आप 12 के बाद पिंग करोगे, मैं आपको नेक्स्ट पेपर के दिन हेल्प करूंगा, आपको सिक्योरिटी लॉ में हेल्प करूंगा, टैक्स में हेल्प करूंगा, अकाउंट्स में हेल्प करूंगा, बट एवरीवन JIGL में हेल्प नहीं कर पाऊंगा। 12 बजे का मेरा कट ऑफ है, तो सब लोग, सारे स्टूडेंट्स जिनको मेरे से फ्री हेल्प चाहिए, आप मुझे 12 बजे पिंग करो एंड आई प्रॉमिस यू आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ओके स्टूडेंट्स, जब आप पिंग भेजोगे ना तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंट रहना। मैं एक अकेला आदमी हूं, मैं हंड्रेड्स ऑफ पिंग्स को रिप्लाई कर रहा हूँ और मैं हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में ऐड करके उनको हेल्प कराऊंगा, तो आपके पिंग को रिप्लाई करने में मुझे टाइम लगेगा, लग सकता है, प्लीज बी अ बिट पेशेंट। और एक बार आप मेरे ग्रुप में ऐड हो गए ना तो आगे सारे पेपर इंक्लूडिंग प्रोफेशनल में मैं आपको हेल्प करूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। सो आई होप कि ये लेक्चर से, डेफिनेटली ये सेशन से आपको थोड़ा सा हेल्प हुआ होगा। डू पिंग मी, आई विल हेल्प यू। हैव अ वंडरफुल डे, मे मां सरस्वती ब्लेस यू। अच्छे से अपना पेपर दो, कॉन्फिडेंटली अपना पेपर दो, यू आर गोइंग टू पास।